हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक पर बात करने वाले हैं, ट्रिक टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर द केसेस जहां पर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और आप जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पूछे जाने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कई सारे डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी से जल्दी किस तरह से देखें, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इसको। तो कैसे कैसे फिलिंग हो सकती है उसको अगर देखें तो लेट अस इमेजिन ये अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया लेट अस इमेजिन ए है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को मैं ले रहा हूँ लेट अस इमेजिन डी, और इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक भर दे रहा हूँ। ठीक, तो फंडामेंटली अगर अपन बात करें तो हम डाइलेक्ट्रिक को दो तरह से भर सकते हैं। एक तो हम इस तरह से भर सकते हैं, तो मान लेते हैं मैंने ऐसे इसमें तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिए, ये K1, ये K2 और ये K3 है ना भाई, इस तरह से तीन डाइलेक्ट्रिक भर दिए। और जो दूसरा तरीका हो सकता है फिलिंग का, डाइलेक्ट्रिक फिलिंग का, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये था मेरा कैपेसिटर और मैंने इसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स वर्टिकल डायरेक्शन में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स भर दी, जैसे कि ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो लेट अस इमेजिन दिस इज K1, दिस इज K2 एंड दिस इज K3। ठीक है जी, तो हम कैसे अप्रोच करें, क्या ट्रिक हो हमारी, किस तरह से हम देखें। तो ये सिचुएशन है, दोनों केसेस में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और गैप बिटवीन द प्लेट्स डी है। ठीक है जी, तो हमें इसको कुछ इस तरह से सोचना चाहिए कि अगर हम जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर्स हैं अलग अलग इंडिविजुअली, अगर हम उनको अलग अलग कैपेसिटर्स की तरह देखें, तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो और समझो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर आप एक C1 और इसको C2 और इसको C3 कैपेसिटर की तरह देखें, है ना, तो आपको केवल ये समझना है कि पहले तो C1, C2, C3 की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है, जो कि सीधे निकल आएगा क्योंकि C1 कंप्लीटली फिल्ड हो गया। हेंस C1 जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, हेंस C1 की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो दैट वुड बी लाइक K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं इक्वल विड्थ अगर तीनों फिल्ड अप है तो वो हो जाएगा क्या, D/3। ऐसा ही C2 ऐसा ही C3 आ जाएगा, तो दैट वुड बी वेरी इजी टू राइट। तो C1, C2, C3 की वैल्यूज लिखनी है और फिर हमें समझना है कि C1, C2, C3 आपस में कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में। अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा C1, C2 और C3 आपस में सीरीज में है। हेंस सीरीज वाला जो इक्विवेलेंट है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वो लगा के मैं इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा। तो हेंस 1/C इक्विवेलेंट फॉर द सिस्टम वुड बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फटाफट से हम C1, C2, C3 की वैल्यू लिखेंगे और फिर 1/C1, 1/C2, 1/C3 करके फटाफट से C इक्विवेलेंट निकालेंगे। विद इन नो टाइम हम इसका C इक्विवेलेंट निकाल चुके होंगे। ठीक है जी, इसको भी आसानी से लिखने के लिए हम एक काम कर ले, एप्सिलॉन नॉट A 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D है ना, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D को मान लेते हैं अगर मैं C बोल दूं। ठीक है जी, तो C1 हो जाएगा कितना, K1C, C2 हो जाएगा K2C, C3 हो जाएगा K3C। C को कॉमन ले लिया, 1/K1, 1/K2, 1/K3, इनका आपस में मैंने एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई करके सीधे सीधे C इक्विवेलेंट रखा और एंड में C की जो वैल्यू थी 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दैट हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ रहा उतने ज्यादा को। इधर आ जाए, इसको देखें अगर, तो यहां भी हम तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 में अगर ब्रेक करें और मान लेते हैं अगर ये इक्वल विड्थ के इक्वल एरिया घेर रहे हैं, तो A/3 हर एक एरिया ऑक्यूपाई करेगा। हेंस C1 की अगर मैं वैल्यू यहां भी लिखना चाहूं तो हो जाएगा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/3 डिवाइडेड बाय D। मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं K एप्सिलॉन नॉट A/D वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अच्छे से जानते हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। A होता है प्लेट एरिया, D होता है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो C1, C2, C3 तीनों की वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या समझना है कि तीनों आपस में कैसे हैं। क्लियरली C1 की एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, C2 की एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, C3 की एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। क्या C1, C2, C3 की एक प्लेट आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है, क्योंकि वो कंडक्टिंग प्लेट है। हेंस क्या तीनों लोग एक ही पोटेंशियल पर होंगे और इधर भी ये लोग एक ही पोटेंशियल पर होंगे, तो C1, C2, C3 कैसे हो गए, पैरेलल में। हेंस इस सिस्टम का जो C इक्विवेलेंट होगा, दैट C इक्विवेलेंट वुड बी C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आता है बात, ऐसा है। अच्छा जी, परेशानी तब हो जाएगी जब मैं ये जो मैंने आपको दो बातें बताई थी, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, मान लेते हैं ऐसा, है ना, तो मैंने इसमें K1, K2, K3 और K4 चार डाइलेक्ट्रिक भर दिए। ऑब्वियसली आप इसको C1, C2, C3, C4 चार कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लोगे, चारों की कैपेसिटेंस वैल्यू आपको नोन है। अब हमें केवल ये समझना है कि आपस में कैसे कनेक्शंस हैं। तो C1, C2 सीरीज में है ना, सॉरी C1, C2 पैरेलल, C3, C4 पैरेलल और फिर ये आपस में सीरीज, दैट इज
वन वे, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है K1 और K3 सीरीज में, K2 और K4 सीरीज में, और फिर ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल। तो इन दोनों में से कौन सा है, इसको ध्यान से देखें और समझ लें, इन दोनों में से कौन सा है। तो पहला वाला जो मैंने आपसे कहा था K1 और K2 आपस में पैरेलल, K3 और K4 आपस में पैरेलल, और फिर ये कॉम्बिनेशन सीरीज में, इसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर सरफेस, ये वाली सरफेस सेम पोटेंशियल पर नहीं होगी। हेंस K1 K3 सीरीज में, K3 K4 सीरीज में, और फिर ये आपस में पैरेलल में, ऐसा रहेगा। K1 K3 सीरीज में, K2 K4 सीरीज में, और फिर ये म्यूचुअली आपस में कैसे, म्यूचुअली आपस में पैरेलल में। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के सभी प्रकार के क्वेश्चन, सभी प्रकार के केसेस आप फटाफट सुलझा लेंगे, इन नो टाइम आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब इन जरा ट्रिक जो सीखी है इनका हम एप्लीकेशन करें। तो पहला क्वेश्चन जरा देखें। तो इन द अरेंजमेंट शोन इन दिस फिगर, dielectric constant K1 is like 2 and K3 is like C if the capacitance of the entire system, इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस है C1 और इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस है C2। तो आपको पूछ रहा है कि भैया मुझे तो बता दो, रेशो बता दो, क्या बता दो, C1/C2 की वैल्यू बता दो। तो आओ जरा देखें इसको किस तरह से अप्रोच करें क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, गैप दोनों के बीच में ऑब्वियसली D है और ये A/2 है। तो लेट अस इमेजिन A एप्सिलॉन नॉट A/2D, एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मान लेता हूं मैं C मान लेता हूं, एप्सिलॉन नॉट A/2D को मैं C मान लेता हूं। तो ये जो K1 है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है C, इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 2C। सही बात है, करेक्ट है। और A2 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 3C। right? Now this 2C and this 3C are mutually in parallel, hence equivalent capacitance इस सिस्टम की क्या बन जाएगी, जिसको मैं C1 बोलूंगा तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5C। अच्छा जी, उधर आ जाते हैं, करेक्ट है उधर आ जाते हैं, उधर आकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक, तो इधर लेट अस इमेजिन C को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं एप्सिलॉन या C डैश बोल दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2। लेट अस इमेजिन दैट इज C डैश, जो कि हमारे C का कितने टाइम्स है, जो कि हमारे C का 4 टाइम्स है। तो लेट अस इमेजिन C डैश विच इज 4 टाइम्स ऑफ C है, और K1 भर दिया आपने जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो कैपेसिटर बनेगा जिसको मैं C1 बोलूंगा, C1, उस C1 की वैल्यू अगर C डैश के टर्म्स में लिखूं तो कितनी होगी 2C डैश, और अगर C के टर्म्स में लिखूं तो कितनी होगी 8C। आर यू विद मी? और C2 की वैल्यू भी अगर मैं C के टर्म्स में लिखूं 3 से फिलअप कर दिया है तो कितना 12C, और ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, हेंस इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 से आएगा। हेंस C2 की जो वैल्यू होगी, C2 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 इंटू C। Are you with me? अच्छा जी, 8 प्लस 12 gives you 20, so this is like 20। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और फिर हमें C1 C2 का रेशो चाहिए। तो 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना था वो, 8 प्लस 12 इज लाइक 20, है ना भाई। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, सो ये कितना आ गया, ये आ गया 24 डिवाइडेड बाय 5C। सो दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 5C। ठीक है भाई, हमें रेशो चाहिए था C1/C2 का, रेशो देखो कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाय 24, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो जो हमारा राइट आंसर है वो राइट आंसर बन जाएगा डी। C1:C2, C1:C2 का जो रेशो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 25:24। सिंपल, राइट। ट्रिक का अच्छे से इस्तेमाल करो तो ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। तो मैंने इसमें इधर भर दिया है डाइलेक्ट्रिक K1 और इधर भर दिया है K2 और K3, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है देखो, तो चाहता है पैरेलल प्लेट अक्रॉस विच अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑफ प्लेट एरिया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, देन फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q। तो फिर हमें वही काम करना है, P एंड Q के अक्रॉस कैपेसिटेंस समझना है। तो क्या ये दोनों होंगे आपस में कैसे सीरीज में, और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा होगा पैरेलल में, है ना भाई। तो ये दोनों लोग होंगे सीरीज में, इनका जो सीरीज इक्विवेलेंट होगा उसकी मैं बात करूं, अगर मान लेते हैं ये भी अगर C है और ये भी अगर C है, ऐसे ही, तो ये हो गया K2C और ये हो गया K3C, वैकेंट खाली अगर C है कैपेसिटेंस, तो ये हो गया K2C और ये हो गया K3C। इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनेगा, इनका इक्विवेलेंट बनेगा K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 इंटू C। आई होप यू आर गेटिंग। और जिसको मैं C बोल रहा हूं वो क्या है, वो इतने हिस्से की खाली कैपेसिटेंस है। तो C जिसको मैं बोल रहा हूं वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2 डिवाइडेड बाय D/2। ठीक,
करेक्ट है। हेंस इतने हिस्से का तो कैपेसिटेंस आ गया। अब ये वाला जो है इसका कैपेसिटेंस अगर समझें तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इस हिस्से का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D। दिस वुड बी K1 या दिस वुड बी ये वाला कैपेसिटेंस। अब ये और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, हेंस क्या है, आपस में एड अप हो जाएंगे। तो मैं C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, C का वैल्यू देखो कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/D। हेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सिस्टम का बनेगा दैट वुड बी K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस उधर से क्या आ रहा है, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट A/D को बाहर में कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, विच इज माई ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन, विच इज माई ऑप्शन नंबर K1/2 K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, विच इज माई ऑप्शन नंबर A, है ना भाई, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, विच इज माई ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमने इसको भर दिया और इधर 2 कंपार्टमेंट कर दिए, है ना भाई। तो कैसे इसको अप्रोच करें, क्या करें, बताओ क्या करा जाए, क्या किया जाए, क्या पहले इन दोनों का कुछ करें फिर ऐसे सिंप्लीफाई करें, क्या करें, राइट। तो ये सॉल्व करने के लिए मुझे इस ऊपर वाले डाइलेक्ट्रिक को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, इधर और इधर। हेंस मुझे 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में होंगे सीरीज में, ये दोनों आपस में होंगे सीरीज में, और फिर ये दोनों आपस में होंगे पैरेलल में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1/4 ऑफ ये जो कैपेसिटर का जो 1/4 हिस्सा होगा, प्लेट एरिया कैपेसिटर का, प्लेट एरिया 2A ले लेता हूं, चलो। तो प्लेट एरिया अगर 2A है ना भाई, और ये 2D है, ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चाहिए, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस थी C, उसकी वैल्यू रही होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू A को मैंने 2A ले लिया, डिवाइडेड बाय 2D, ये रही होगी कैपेसिटेंस एम्प्टी कैपेसिटर की, ठीक है, करेक्ट है। और अब जो 1/4 वाला हिस्सा निकलेगा, ये जो 1/4 वाला हिस्सा निकलेगा, उसकी जो कैपेसिटेंस होगी, अगर मैं उसको C डैश की उसकी वैल्यू रखूं तो वो वैल्यू हो जाएगी कितने, देखो, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, करेक्ट है। 1/4 इतने हिस्से की एरिया भी हो गया A, 2A मैंने टोटल माना था, और ये भी हो गया D। तो क्या आप देख रहे हैं, पूरे खाली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी एप्सिलॉन नॉट A/D है, और 1/4 पार्ट की कैपेसिटेंस भी एप्सिलॉन नॉट A/D है ना भी। हेंस ये बना C, देयरफॉर ये ऊपर वाला ये हो गया कितना, 6C, ये कितना हो गया 2C, ये भी हो गया 6C, और ये हो गया 4C। हेंस 6C और 2C सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 6 × 2 12 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8C, ये तो हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट। और ऐसे ही ये 6 और ये 4 सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 × 4 विच इज 24 डिवाइडेड बाय 6 + 4 विच इज 10C, और फिर ये और ये आपस में पैरेलल में। तो क्या दिस वुड बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 3 = 12 और 4 2 8, इधर भी काट लेते हैं, 2 1 = 2 2 2 = 4 और इधर 2 5 = 10, राइट। हेंस एलसीएम ले लिया मैंने कितना, 10, ये हो गया 5 3 = 15 और वो हो गया 12 2 = 24 इंटू C। सो दिस इज कितना, 39/10 विच इज 3.9C। हेंस जो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रहा है वो कितना है, 3.9C। और ये कितना आसान है, ट्रिक यूज करते हमने फटाक से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी है, उसको हम देखें। तो अब की बार हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भर दिया है ना, अब की बार हमने डाइलेक्ट्रिक को कुछ इस तरह से फिल कर दिया है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D इज C। तो C का जो वैल्यू है, वो हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट A/D। खाली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद 2 wedges of dielectric constant K1 and K2 as shown in this figure. Then find the capacitance of the resulting capacitor. कैसे निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, लेट अस इमेजिन यहाँ से x डिस्टेंस पर ये एक छोटा सा dx थिकनेस का एक एलिमेंट सोचते हैं, है ना भाई, ऐसा वर्टिकल एलिमेंट सोचते हैं, एक ऐसा कैपेसिटर सोचते हैं। क्या ये जो कैपेसिटर है ऐसा dx थिकनेस का, ये वर्टिकल ऐसा, क्या ये कैपेसिटर है, क्या इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है क्या वो भरा होगा K1 से, K2 से, ये वाला हिस्सा भरा होगा K2 से, और नीचे वाला हिस्सा भरा होगा K1 से। तो लेट अस इमेजिन ये जो मैंने कैपेसिटर इमेजिन किया है, इसको मैं ऐसे अलग से दिखाऊं आपको, ऐसे, है ना भाई, ऐसे। तो ये जो आपने कैपेसिटर इमेजिन किया है, इसमें ऊपर में यहाँ तो भरा हुआ है K2 और यहाँ भरा हुआ है K1,
लेट अस इमेजिन ऊपर वाले हिस्से की कैपेसिटेंस है DC2 और नीचे वाले हिस्से की कैपेसिटेंस है DC1, इसकी वैल्यू अभी हम निकालेंगे। आपको पहले समझना है कि ये DC2 और DC1 आपस में कैसे हैं, ये सीरीज में है ना, ये DC2 और DC1 आपस में कैसे हैं, सीरीज में। हेंस मैं एक स्ट्रिप की, एक एलिमेंटल स्ट्रिप की कैपेसिटेंस अगर निकाल लूँ, ये दोनों आपस में सीरीज में है। और अब ऐसे ही अगर मैं x को 0 से लेके L तक, इसकी जो लेंथ है उसको मैं L ले रहा हूँ, मैं प्लेट को L क्रॉस B का ले रहा हूँ। हेंस ये जो लेंथ है प्लेट की, इसको मैंने ले लिया L, और अंदर में जो विड्थ है उसको मैंने ले लिया B। हेंस x को 0 से L तक वेरी कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे ही स्ट्रिप 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 सारी स्ट्रिप्स कैसी होंगी, म्यूचुअल पैरेलल में होंगी। हेंस अगर हम DC1 और DC2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो क्या सिंपल उसके इंटीग्रेशन से हमें पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है भाई, करेक्ट है। तो बस हमें केवल DC1 और DC2 की वैल्यूज को लिखना है। अच्छा जी, उसके लिए आपको चाहिए कि ये लेंथ क्या होगी। तो मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, अगर मैं इसको y बोलूं और इस एंगल को अगर मैं बोल दूं थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या y/x होगा, और वहीं से tan थीटा का वैल्यू क्या d/l भी मैं लिख सकता हूं। आर यू विद मी? करेक्ट है। हेंस y/x इज इक्वल टू d/l। सो y का वैल्यू कितना आ गया, x इंटू डी डिवाइडेड बाय l। सो y इज x इंटू डी डिवाइडेड बाय l। गेटिंग? हेंस DC2 ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है DC2, उसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूं। DC2 वुड बी इक्वल टू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। अंदर में विड्थ अगर b जा रही है और ये अगर dx है तो b इंटू डी एक्स के एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय ये विच इज y एंड विच इज x d/l। तो दिस इज x इंटू डी और l चला जाएगा ऊपर। ये तो हो गया DC2। और ऐसे ही अगर हम DC1 लिखें तो दिस DC1 वुड बी इक्वल टू लाइक K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू b dx। ये तो हो गया k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, नाउ दिस मच लेंथ वुड बी लाइक d माइनस y, टोटल इज d, दिस इज y, d माइनस y, एंड y इज x d by l, so it would be like d minus of x d by l, which is d by l into l minus x, which is d by l into l minus x. So this is like d into l minus of x, और ऊपर में चला गया l. So this is like DC2 and DC1. Are you with me? Right? Hence इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, क्या वो होगा DC1 into DC2 डिवाइडेड बाय DC1 प्लस DC2, है ना। तो उस स्ट्रिप का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट वुड बी DC इक्विवेलेंट वुड बी DC1 into DC2 डिवाइडेड बाय DC1 प्लस DC2। DC1 और DC2 की वैल्यूज आपके पास हैं। हेंस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिखूं तो आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा दैट वुड बी लाइक K1 इंटू K2 इंटू BL एप्सिलॉन नॉट, केवल K2 इंटू BL एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इंटू dx डिवाइडेड बाय, सॉल्व करोगे तो इन मिल जाएगा आपको K1 माइनस K2 इंटू एक्स, K1 माइनस ऑफ K2 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एल, प्लस K2 इंटू एल, ये मिलेगा आपको DC इक्विवेलेंट। दिस वुड बी एक एलिमेंटल स्ट्रिप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आखिरी स्टेप, अब हमें क्या करना है, हमें केवल x को 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर देना है कि हमें पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। हेंस यू जस्ट इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 to L and you will get the capacitance of the system. Obviously dx upon K1 minus K2 x प्लस K2L का जब इंटीग्रल होगा तो आंसर ln लॉग में आएगा और आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सॉल्व कर लेने पर जो हमारा आंसर है दैट इज A। C है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी K1 K2 अपन K2 माइनस K1 लॉग ऑफ K2 बाई K1, वो सब्स्टिट्यूट करने पर आप अपने आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, तो क्रॉस वेरीफाई करोगे। समझ में आती है बात? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आपसे पूछा जा सकता है। अगेन ये भी सीरीज पैरेलल, तो मैंने जो ट्रिक समझाई है आपको वो ये कि जब हम डाइलेक्ट्रिक भर दे रहे हैं कैपेसिटर के अंदर तो उस सिस्टम को सीरीज पैरेलल में ब्रेक किया जा सकता है और सीरीज पैरेलल की मदद से उसका बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही फटाफट उस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे, इस ट्रिक को आप संभाल कर रखेंगे और आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में, फोर्थकमिंग एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन या हो सकता है 2 क्वेश्चन का भी बेनिफिट इस ट्रिक से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.